ओम शांति। कल की डेट है 9 जनवरी 2025। कल का स्वमान है, मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ। योगाभ्यास। मैं आत्मा ब्रह्मा बाप समान महायोगी महातपस्वी हूँ। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूँ। मास्टर पालनहार बन बाप से मिली हुई शक्तियों से सर्व को सकाश देने की सेवा कर रही हूँ। धारणा है, बाप समान बनकर ही दिखाएंगे, पक्का वायदा। चिंतन। स्व कल्याण में विश्व कल्याण कैसे समाया हुआ है। और कल का अव्यक्त इशारा, आप स्व कल्याण का ऐसा श्रेष्ठ प्लान बनाओ जो विश्व सेवा में सकाश आपे ही मिलती रहे। अभी उमंग उत्साह से अपने मन में यह पक्का वायदा करो कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है, इसलिए एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। तो ये दोनों बातें, ये अव्यक्त इशारे में ये योगाभ्यास, स्वमान, धारणा, चिंतन, ओवरऑल पूरा मिक्स करके वो इशारा हो जाता है। ऐसी कुछ प्लानिंग है। तो सबसे बड़ा स्वमान है हमारा, दो स्वमान। जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो कल था, माना शिव बाप समान की फीलिंग देता है वो, और उसमें रहना ही चाहिए। और दूसरा, हमें बनना किसकी जैसा है, ब्रह्मा बाबा जैसा। तो मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ। ये दो स्वमान ऐसे हैं हमारे ब्राह्मण जीवन के, जो वो बाबा के साथ और ये बाबा के साथ। तो और जो जो ब्रह्मा बाबा की क्वालिटीज अभी जैसे बुक पढ़ ही रहे थे, तो सारी बातें हमें इमर्ज रूप में याद आनी चाहिए। कल दिन भर में पूरा इमर्ज होना चाहिए, और हर कर्म करते हुए में हमें वो स्मृति में आना चाहिए कि मेरी जगह बाबा होते तो इसको कैसे करते, मेरी जगह बाबा होते तो इसको कैसे सोचते। क्योंकि धारणा क्या है कल का, बाप समान बनकर ही दिखाएंगे, पक्का वायदा है ना। जो जो ब्रह्मा बाबा को बाबा ने बोला हुआ है कि वो भागीरथ है, कि बाबा का ही तन लिया है मैंने भी, या मैंने भी संपूर्ण समर्पण किया है अपने तन का, ऐसे ऐसे। ठीक है, बाबा ही यज्ञ रक्षक है, बाबा ही पालनहार है, या मैं भी हूँ। ठीक। तो ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अभी योग की तरफ। देखिए अपने आप को अपने संपूर्ण ब्राह्मण स्वरूप में, सफेद वस्त्रधारी, मधुबन निवासी, ब्रह्मा मुख वंशावली। मैं ब्राह्मण भगवान की सर्वश्रेष्ठ साकार रचना,
सारे कल्प में डायरेक्ट उस परम पिता और अलौकिक पिता की पालना में पलने वाली मैं ऊंचे ते ऊंची सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा स्वयं सृष्टि के रचयिता ने ब्रह्मा का तन आधार लेकर अपने वाणी द्वारा मुख द्वारा मेरी रचना की। ऐसी मैं सर्वश्रेष्ठ रचना इस ब्राह्मण जीवन का मेरा लक्ष्य कि मुझे भी पहले ब्रह्मा बाप समान बनना है। ये मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि मुझे ब्रह्मा बाप समान बनना है। देखिए, अपने आप को पांडव भवन के बाबा के कमरे में और वहां फोटो की जगह आज अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि और मेरी पर्सनल मुलाकात। आज सिर्फ मेरे लिए बाबा आए हैं। उनकी वो शक्तिशाली दृष्टि और वरदानी हस्तों से अव्यक्त आवाज में वो अव्यक्त महावाक्य ब्रह्मा बाप समान भव का वरदान वो मुझे देते हैं। और जैसे ही उनकी वरदानी दृष्टि और वरदानी हस्तों से वरदानी महावाक्य मैं सुनती हूँ, बाप समान भव, ब्रह्मा बाप समान भव, मैं खुद फरिश्ता बन जाती हूँ और मैं अपने आप को देख रही हूँ सूक्ष्म वतन में और मेरे सम्मुख सूक्ष्म वतन का वो मालिक, फरिश्तों का बादशाह, मेरा ब्रह्मा बाबा मेरे सम्मुख
नजरों से मैं निहार रही हूँ और बाबा मुझे नजरों से निहाल कर रहे हैं। मैं निहार रही हूँ और वो निहाल कर रहे हैं और मेरी आत्मा, मैं आत्मा खुशहाल हो गई हूँ। और अब मैं बाबा से कह रही हूँ तो देखती हूँ उस परम ज्योति का अवतरण उस ब्रह्मा के तन में। वो शिव ज्योति, वो परम ज्योति, वो महाज्योति, वो परम सितारा, वो मेरा बाबा, मेरे ब्रह्मा बाबा में अवतरित। और जैसे जैसे बाबा मेरी तरफ देख रहे हैं, बाप दादा, मुझे संकल्प कि बाबा मुझ आत्मा को भी ब्रह्मा बाप समान महातपस्वी बनना है। महायोगी, राजयोगी, राज ऋषि बनना है। जैसे उन्होंने अपना तन आपके लिए रथ दिया, वैसे मेरा ये रथ मैं इस रुद्र महायज्ञ में स्वाहा करती हूँ, समर्पित करती हूँ कि मेरे इस तन को जब चाहे, जैसे चाहे, जहां चाहे वहां आप यूज करें। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी हड्डियां हड्डियां स्वाहा की, वैसे मैं भी अपनी हड्डियां स्वाहा करती हूँ। उनके जैसा महान त्याग, उनकी जैसी महान तपस्या और सेवा मैं दिल से करना चाहती हूँ। जैसे बाबा ने सब कुछ करते हुए बच्चों को आगे रखा, करण करावनहार की स्मृति दिलाई, वैसे मैं स्वयं भी मेरे सर्व सहयोगी ब्राह्मण परिवार को आगे रखती हूँ और खुद भी और सबको भी उस करण करावनहार की स्मृति देना चाहती हूँ, दे रही हूँ और दूंगी भी।
जैसे बाबा ने यज्ञ की बड़ी माँ बनकर, सच्ची माँ, पालनहार बनकर यज्ञ की पालना की, एक एक आत्मा की माँ बनकर अपनेपन का निस्वार्थ प्रेम देकर पालना की, वैसे मैं भी ब्रह्मा मामा बाबा की तरह, ब्रह्मा माँ की तरह मास्टर पालनहार बनकर सारे विश्व की आत्माओं की पालना करने वाली हूँ। मास्टर ब्रह्मा बनकर मास्टर ब्रह्मा माँ बनकर मेरे इस संकल्प से मैं महसूस कर रही हूँ कि बाप दादा ने उनकी सारी शक्तियां मुझ में भर दी हो। पालना की शक्ति, प्यार की, स्नेह की शक्ति, अपनेपन के भाव की शक्ति, सबके प्रति शुभ भाव और शुभकामनाएं रखने की शक्ति, मेरे इन सिर्फ श्रेष्ठ संकल्पों से उन्होंने मुझे वो वरदान में दे दी, मुझ में भर दी। उन सभी शक्तियों से, शुभ भावनाओं की, प्रेम की, स्नेह की, अपनेपन के भाव की शक्तियों से मैं विश्व की सभी आत्माओं को ये सकाश पहुंचा रही हूं। स्वतः ही पहुंच रही है, इतनी मैं भरपूर हो गई हूं, भर गई हूं, भरपूर हो गई हूं। तो आप ही वो सकाश मेरे से सभी आत्माओं तक पहुंच रही है, और सभी आत्माएं स्नेह की, पालना की महसूसता कर रही है, निस्वार्थ पालना की, निष्काम प्रेम की, जैसे ब्रह्मा बाबा ने हम सबको कराई और अभी भी करा रहे, वैसी महसूसता।
मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ उनके वो संतुष्ट चेहरे, ऐसा प्यार उन्होंने अपने सारे जीवन में कभी महसूस ही नहीं किया था। ऐसी संतुष्टता के भाव उनके चेहरे पर मैं देख रही हूँ। स्नेह की, प्रेम की पालना ही सर्वश्रेष्ठ पालना है। अपनेपन का भाव महसूस कराना, ये पालना है। सब कुछ करके वो निरहंकारी भाव रखना, ये सर्वश्रेष्ठ भाव है। हर पल उस करण करावनहार की स्मृति में रहना, ये सर्वश्रेष्ठ स्मृति है। हम ना दिखे, हम में वो दिखे, ये सर्वश्रेष्ठ दृश्य है। बिना बात किए, बिना वाणी में आए, हम किसी की बात को समझें। ऐसी सर्वश्रेष्ठ स्थिति की अनुभूति जो बाबा ने कराई, वो मैं कराने वाली हूँ। ये मैं बाबा से पक्का वायदा करती हूँ। उस निराकार से मैं निर्विकारी और निरहंकारी बनकर ही दिखाऊंगी, ये वायदा। सच्ची ब्राह्मण मुखवंशावली कहलाऊंगी, ये वायदा। मेरी तरफ कोई देखे तो बाप दादा याद आए, ये वायदा। वायदा, प्रतिज्ञा, स्वमान, वरदान, ये सब, ये सब अपने आप में लेकर स्मृति स्वरूप बनकर कि मैं ब्रह्मा बाप समान हूं।
मैं वापस अपने मस्तक सिंहासन पर विराजमान होती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 8 जनवरी 2025 और जो मुरली हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेट है 1 अप्रैल 1982। मुरली का शीर्षक है भाग्य का आधार त्याग। तो बाबा ने इस मुरली में भाग्य क्या है, भाग्य को कैसे संभालना है, कैसे जमा करना है, भाग्य को जमा करने का आधार बताया बाबा ने श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। और बाबा ने बोला कि ब्राह्मण माना ही भाग्यवान, क्योंकि शूद्र से हम ब्राह्मण बने तो भाग्यवान तो हो ही गए। और वरदाता से वरदान भी हमको मिलता है इसमें कि संगम पर जितना भाग्य बनाने चाहें बना सकते हैं। तो ये वरदान हमें मिला हुआ है बाबा से। बाकी त्याग के बारे में बाबा ने कुछ ज्यादा नहीं कहा। उसके लिए बाबा ने बोला कि त्याग की लीला अपरम अपार है, वह फिर कभी सुनाएंगे। पर फिर भी थोड़ा इशारा बाबा ने जरूर दिया है इस बारे में, तो आप सब कैच करने की कोशिश करना कैसे बाबा ने बताया है त्याग क्या है। और अंत में बाबा ने कहा हमें हमारे लक्ष्य की स्मृति दिलाई बाबा ने, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। तो पढ़ते हैं आज की मुरली। भाग्य का आधार त्याग। सर्व के भाग्य विधाता शिव बाबा तकदीरवान बच्चों प्रति बोले, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के त्याग और भाग्य दोनों को देख रहे हैं। त्याग क्या किया है और भाग्य क्या पाया है, यह तो जानते ही हो कि 1 गुना त्याग उसके रिटर्न में पदम गुना भाग्य मिलता है। बाबा बोलते ही है ना, 1 कदम हिम्मत का तो पदम गुना हमें हेल्प मिलती है बाबा की। तो 1 गुना त्याग उसके रिटर्न में पदम गुना भाग्य मिलता है। त्याग की गुह्य परिभाषा जानते हुए भी जो बच्चे थोड़ा भी त्याग करते हैं तो भाग्य की लकीर स्पष्ट और बहुत बड़ी हो जाती है। त्याग की भी भिन्न भिन्न स्टेज हैं। वैसे तो ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी बने तो यह भी त्याग का भाग्य। तो ब्राह्मण बनना ही भाग्य, भाग्यवान बनना। ब्राह्मण जीवन मिली इस हिसाब से जैसे ब्राह्मण सभी कहलाते हो, वैसे त्याग करने वाली आत्मा भी सब हो गए। लेकिन त्याग में भी नंबर है, इसलिए भाग्य पाने में भी नंबर है। तो जितना त्याग उतना भाग्य। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी तो सब कहलाते हो, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से ही कोई माला का नंबर 1 दाना बना, कोई लास्ट दाना बना, लेकिन है दोनों ही ब्रह्मा कुमार कुमारी। शूद्र जीवन सबने त्याग दी, फिर भी नंबर 1 और लास्ट का अंतर क्यों?
चाहे प्रवृत्ति में रहे ट्रस्टी बन चल रहे हो, चाहे प्रवृत्ति से निवृत्त हो सेवाधारी बन सदा सेवा केंद्र पर रहे हुए हो, लेकिन दोनों ही प्रकार की ब्राह्मण आत्माएं, चाहे ट्रस्टी चाहे सेवाधारी, दोनों ही नाम एक ही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। सरनेम दोनों का एक ही है, लेकिन दोनों का त्याग के आधार पर भाग्य बना हुआ है। तो एक तो ट्रस्टी हैं जो गृहस्थ में रह के ट्रस्टी बनकर चलते हैं, और एक है जो सरेंडर हो जाते हैं, तो उसको बाबा ने बोला सेवाधारी। और जो गृहस्थ में रह के सब कार्य करते हैं, ज्ञान में चलते हैं, उनको बाबा ने बोला ट्रस्टी। तो बाबा बोल रहे हैं ऐसे नहीं कह सकते कि सेवाधारी बन सेवा केंद्र पर रहना यही श्रेष्ठ त्याग व भाग्य है। ट्रस्टी आत्माएं भी त्याग वृत्ति द्वारा माला में अच्छा नंबर ले सकती हैं, लेकिन सच्चे और साफ दिल वाला ट्रस्टी हो, सच्चे और साफ दिल वाला ट्रस्टी, भाग्य प्राप्त करने का दोनों को अधिकार है, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का आधार है श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। तो बाबा ने यहाँ पे आधार बता दिया भाग्य की लकीर खींचने का, श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म। चाहे ट्रस्टी आत्मा हो चाहे सेवाधारी आत्मा हो, दोनों इसी आधार द्वारा नंबर ले सकते हैं। दोनों को फुल अथॉरिटी है भाग्य बनाने की। जो बनाने चाहें, जितना बनाना चाहें बना सकते हैं। संगम युग पर वरदाता द्वारा ड्रामा अनुसार समय को वरदान मिला हुआ है। जो चाहे वह श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकता है। तो संगम युग पर जो कि अभी चल रहा है, इसमें वरदाता द्वारा ड्रामा अनुसार समय को वरदान मिला हुआ है। जो चाहे वह श्रेष्ठ भाग्यवान बन सकता है। बाबा जैसे कहते भी है ना, अब नहीं तो कब नहीं, तो यही वो समय है। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात जन्म से भाग्य ले ही आते हो। तो जैसे ही जन्मे, जैसे ही हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, तो जन्म से भाग्य ले ही आते हो। जन्मते ही भाग्य का सितारा सर्व के मस्तक पर चमकता हुआ है। यह तो जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। ब्राह्मण माना ही भाग्यवान, लेकिन प्राप्त हुए जन्म सिद्ध अधिकार को व चमकते हुए भाग्य के सितारे को कहाँ तक आगे बढ़ाते, कितना श्रेष्ठ बनाते जाते हैं, वह हर एक के पुरुषार्थ पर है। तो बाबा ने ये बोला कि हर एक के पुरुषार्थ पर है, कितना भाग्य के सितारे को कहाँ आगे बढ़ाते। मिले हुए भाग्य के अधिकार को जीवन में धारण कर कर्म में लाना अर्थात मिली हुई बाप की प्रॉपर्टी को कमाई द्वारा बढ़ाते रहना व खा के खत्म कर देना, वह हर एक के ऊपर है। तो जैसे कोई व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो बच्चों को जैसे वर्षा मिल गया, बारिश तो हो ही गए ना वो लौकिक में भी, तो लेकिन ये उनके ऊपर बच्चों पे डिपेंड करता है कि कितना कर्म में लेके आते हैं, कैसे उस व्यापार को बढ़ाते हैं, है ना। तो वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि भाग्य के अधिकार को जीवन में धारण कर कर्म में लाना अर्थात मिली हुई बाप की प्रॉपर्टी को कमाई द्वारा बढ़ाते रहना व खा के खत्म कर देना, वह हर एक के ऊपर है। जन्मते ही बाप दादा सबको एक जैसा श्रेष्ठ भाग्यवान भव का वरदान कहो व भाग्य की प्रॉपर्टी कहो, एक जैसी ही देते हैं।
सब बच्चों को एक जैसा ही टाइटल देते हैं। क्या? सिकिलधे बच्चे, लाडले बच्चे। कोई को सिकिलधे, कोई को ना सिकिलधे नहीं कहते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को संभालना और बढ़ाना, इसमें नंबर बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि सेवाधारियों को 10 पदम देते और ट्रस्टियों को 2 पदम देते हैं। सबको पद्मा पदम पति कहते हैं, लेकिन भाग्य रूपी खजाने को संभालना अर्थात स्व में धारण करना और भाग्य के खजाने को बढ़ाना अर्थात मन, वाणी, कर्म द्वारा सेवा में लगाना। तो इसको हम होमवर्क में भी ले सकते हैं कि भाग्य के खजाने को संभालना कैसे है। स्व में धारण करना और भाग्य के खजाने को बढ़ाना अर्थात मन, वाणी, कर्म द्वारा सेवा में लगाना। इसमें नंबर बन जाते हैं। सेवाधारी भी सब हो, धारणा मूर्त भी सब हो, परंतु धारणा स्वरूप में नंबरवार हो। कोई सर्वगुण संपन्न बने हैं, कोई गुण संपन्न बने हैं। तो कोई सदा धारणा स्वरूप है, कोई कभी धारणा स्वरूप, कभी डगमग स्वरूप। एक गुण को धारण करेंगे तो दूसरा समय पर कर्तव्य में ला नहीं सकेंगे। तो जैसे एक ही समय पर सहन शक्ति भी चाहिए और साथ साथ समाने की शक्ति भी चाहिए। अगर एक शक्ति व एक सहनशीलता के गुण को धारण कर लेंगे और समाने की शक्ति व गुण को साथ साथ यूज नहीं कर सकेंगे और कहेंगे कि इतना सहन तो किया ना, यह कोई कम किया क्या? यह भी मुझे मालूम है, मैंने कितना सहन किया, लेकिन सहन करने के बाद अगर समाया नहीं, समाने की शक्ति को यूज नहीं किया तो क्या होगा? यहाँ वहां वर्णन होगा, इसने यह किया, मैंने यह किया, तो सहन किया, यह कमाल जरूर की, लेकिन कमाल का वर्णन कर कमाल को धमाल में चेंज कर लिया। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ पे कि सहन करते हो लेकिन समाना भी जरूरी है साथ में। जैसे बाबा जैसे सागर है गुणों का, शक्तियों का, हर चीज को समा भी लेता है ना, अपने अंदर किचरे को भी समा लेता है। तो बाबा वैसे ही चाह रहे हैं कि हम ब्राह्मण बच्चे भी बिल्कुल बाप समान बने। तो बाबा कह रहे हैं यह कमाल जरूर की, लेकिन कमाल का वर्णन कर कमाल को धमाल में चेंज कर लिया, क्योंकि वर्णन करने से एक तो देह अभिमान और दूसरा पर चिंतन दोनों ही स्वरूप में आ जाते हैं। इसी प्रकार से एक गुण को धारण किया, दूसरे को नहीं किया, तो जो धारणा स्वरूप होना चाहिए वह नहीं बन पाते। इस कारण मिले हुए खजाने को सदा धारण नहीं कर सकते, अर्थात संभाल नहीं सकते। संभाला नहीं अर्थात गंवा दिया ना। कोई संभालता है, कोई गंवा देता है, नंबर तो होंगे ही ना। तो भाग्य के खजाने को बाबा बोल रहे हैं संभालना है, गंवाना नहीं है। ऐसे सेवा में लगाना अर्थात भाग्य की प्रॉपर्टी को बढ़ाना। इसमें भी सेवा तो सभी करते ही हो, लेकिन सच्चे दिल से, लगन से सेवा करना, सेवाधारी बन करके सेवा करना, इसमें भी अंतर हो जाता है। कोई सच्चे दिल से सेवा करते हैं और कोई दिमाग के आधार पर सेवा करते हैं। अंतर तो होगा ना। तो बाबा कह रहे हैं हम सत्य बाप के सत्य बच्चे हैं, तो सच्चे दिल से सेवा करनी है,
दिमाग के आधार से नहीं, वो साइंस वालों के जैसे नहीं जो अपने दिमाग के आधार पर सब कुछ करते हैं, है ना। दिमाग तेज है, पॉइंट्स बहुत है, उसके आधार पर सेवा करना और सच्चे दिल से सेवा करना, इसमें रात दिन का अंतर है। दिल से सेवा करने वाला दिलाराम का बनाएगा। दिलाराम कौन है? बाबा। तो दिल से सेवा करने वाला दिलाराम का बनाएगा, और दिमाग द्वारा सेवा करने वाला सिर्फ बोलना और बुलवाना सिखाएगा। वह मनन करता, वह वर्णन करता। तो मनन कौन करता है? दिल से सेवा करने वाला। वर्णन कौन करता है? दिमाग द्वारा सेवा करने वाला। एक है सेवाधारी, एक है सेवाधारी बन सेवा करने वाले, और दूसरे हैं नामधारी बनने के लिए सेवा करने वाले। तो हम नामधारी ब्राह्मण तो नहीं है ना, हम तो ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, श्रेष्ठ कुल के हैं, श्रेष्ठ कुल है हमारा ब्राह्मण। तो एक है सेवाधारी बन सेवा करने वाले, और दूसरे हैं नामधारी बनने के लिए सेवा करने वाले। फर्क हो गया ना। सच्चे सेवाधारी जिन आत्माओं की सेवा करेंगे, उन्हों को प्राप्ति के प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराएंगे। अर्थात उन्हें, बाबा कहते हैं ना, दिल को तीर लगेगा जिनकी भी सेवा करेंगे। तो मतलब कर्म योगी होके सेवा करना है, दिल से सेवा करने का ये मतलब है। तो सच्चे सेवाधारी जिन आत्माओं की सेवा करेंगे, उन्हों को प्राप्ति के प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराएंगे। नामधारी बनने वाले सेवाधारी उसी समय नामाचार को पाएंगे, उसी समय उनका नाम हो जाएगा। बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा बोला, लेकिन प्राप्ति के फल की अनुभूति नहीं करा सकेंगे। तो मतलब उनके अंदर लगन नहीं लगा पाएंगे, दिलाराम का नहीं बना पाएंगे। तो अंतर हो गया ना। ऐसे एक है लगन से सेवा करना, एक है ड्यूटी के प्रमाण सेवा करना। लगन वाले हर आत्मा की लगन लगाने के बिना रह नहीं सकेंगे। तो मतलब जिसकी बाप के साथ लगन लगी हुई है, तो वो वैसी ही सेवा करेगा, अपने समान सबको बनाएगा। ड्यूटी वाला अपना काम पूरा कर लेगा, सप्ताह कोर्स करा लेगा, योग शिविर भी करा लेगा, धारणा शिविर भी करा लेगा, मुरली सुनाने तक भी पहुंचा लेगा, लेकिन आत्मा की लगन लग जाए, इसकी जिम्मेवारी अपनी नहीं समझेंगे। तो अभी ब्राह्मण जीवन में बाबा हमें जिम्मेवारी का ताज भी देते हैं ना। तो बाबा हमें हमारी जिम्मेवारी भी याद करा रहे हैं कि आत्मा की लगन लग जाए, इसकी जिम्मेवारी अपनी नहीं समझेंगे। तो हमें ये जिम्मेवारी भी लेनी है। कोर्स के ऊपर कोर्स करा लेंगे, लेकिन आत्मा में फोर्स नहीं भर सकेंगे, और सोचेंगे मैंने बहुत मेहनत कर ली। लेकिन यह नियम है क्या, कि सेवा की लगन वाला ही लगन लगा सकता है। तो अंतर समझा? यह है मिली हुई प्रॉपर्टी को बढ़ाना। इस कारण जितना संभालते हैं, जितना बढ़ाते हैं, उतना नंबर आगे ले लेते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, भाग्य विधाता ने भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई कमाने वाले, कोई गंवाने वाले बन जाते, कोई खा के खत्म करने वाले बन जाते। इसलिए दो प्रकार की माला बन गई है, और माला में भी नंबर बन गए हैं। समझा नंबर क्यों बने? तो बाप दादा त्याग के भाग्य को देख रहे थे। त्याग की भी लीला अपरम अपार है, वह फिर सुनाएंगे। अच्छा, अभी बाबा याद प्यार दे रहे हैं, लेकिन इसको हम बाद में लेते हैं। बाबा के याद प्यार को पार्टियों के साथ जो मुलाकात हो रही है वो पढ़ते हैं पहले।
ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। यह लक्ष्य सदा स्मृति में रखो। सभी अपने को ब्राह्मण सो फरिश्ता समझते हो। अभी ब्राह्मण है और ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले हैं, फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे। वह याद रहता है? फरिश्ता बनना अर्थात साकार शरीरधारी होते हुए लाइट रूप में रहना, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहना। फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं रहते। फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं रहते। ऊपर कैसे रहेंगे? बुद्धि द्वारा। बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर। तो बाबा ने बोला ना, यहाँ फरिश्ते के पांव धरनी पर नहीं रहते, तो कौन से पांव? बुद्धि रूपी पांव सदा ऊंची स्टेज पर। ऐसे फरिश्ते बन रहे हो या बन गए हो? ब्राह्मण तो हो ही। अगर ब्राह्मण ना होते तो यहाँ आने की छुट्टी भी नहीं मिलती। लेकिन ब्राह्मणों ने फरिश्तेपन की स्टेज कहाँ तक अपनाई है? फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाबा की लास्ट स्टेज में दिखता था ना ज्योति की काया, फरिश्ते दिखते थे प्रकाश की काया वाले। जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे, प्रकाशमय तो चलते फिरते अनुभव करेंगे। जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के भान का भी रिश्ता नहीं। देह भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं, देह के भान से। देह से रिश्ता खत्म होगा तब तो चले जाएंगे, लेकिन देह भान का रिश्ता खत्म हो तो यह जीवन बहुत प्यारी लगेगी। फिर कोई माया भी आकर्षण नहीं करेगी। तो अभी हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान, सदा श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म द्वारा भाग्य की लकीर बढ़ाते रहने वाले, सदा सच्चे सेवाधारी, सदा सर्व गुणों सर्व शक्तियों को जीवन में लगाने वाले, हर आत्मा को प्रत्यक्ष फल अर्थात प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ त्यागी और श्रेष्ठ भागी, सदा बाप द्वारा मिले हुए अधिकार को, खजाने को संभालने और बढ़ाने वाले, ऐसे धारणा स्वरूप सदा सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सब बच्चों की भी ऐसे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। एक तो अनाउंसमेंट है, कोई जाना नहीं प्लीज। थोड़ा हम साइलेंस में बैठते हैं। 20 सेकंड साइलेंस प्लीज। ओम शांति। तो जो भी नए जुड़े हैं, एक क्विक अनाउंसमेंट, ये ग्रुप 8:30 बजे शुरू होता है। अगर कोई रेगुलर नहीं है तो 8:30 बजे जुड़ने का ट्राई करे।
दूसरी बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है कि ये सैटरडे बफर डे जो होता है 8:30 से तो 9 बजे तक तो योग होता है। उसके बाद ब्रह्मा बाबा के जीवन के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है। और आज से भाईजी ने क्लियर कराया है यहाँ पे कि जो माताएं बुजुर्ग या जो आत्माओं को चैट में लिखने नहीं आता है या हैंड रेस करने नहीं आता है, कृपया आप पहले शेयर करना। ठीक है। ओम शांति। तो आइए शेयर करें। आप अनम्यूट कर सकते हैं माताओं भाइयों, जो अनम्यूट नहीं कर सकते वो या हैंड रेज नहीं कर सकते वो। आज हम थोड़ा त्याग की भावना दिखाए उनके तरफ कि ताकि माताएं शेयर कुछ कर सकें। कौन है ग्रुप में माताएं? शांति माता आप हो। आज की मुरली से हमने क्या लिया? जी बोलिए। आज मेरे को वापस आए, बोल नहीं पाती अच्छा को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई माता जी है जो कोई भी शेयर मतलब हैंड रेज नहीं कर सकते या फिर रोज जिनको मौका नहीं मिलता वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं? ओम जी शांति, ओम शांति भाई जी। जी हाँ, जी। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बना ही भाग्यवान, लेकिन हाँ। प्राप्त प्राप्त हुए सिद्ध अधिकार को वह चमकते हुए भाग्य के सितारे को कहाँ तक आगे बढ़ाते हो। तो बाबा पूछ रहे हैं हमें, हम कहाँ तक बढ़ाते हैं, कितने श्रेष्ठ बनते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हो हर एक अपने पुरुषार्थ पर, जैसे हम पुरुषार्थ करेंगे वैसे श्रेष्ठ पर। ओम शांति। जी। और कोई बहनें माताएं जो जिनको आज ये हफ्ते में जरा भी चांस नहीं मिला है, अनम्यूट करके बोल सकते हैं बाबा के मीठे मीठे पॉइंट। जी अनीता जी, आपका अनम्यूट है। और कोई? ठीक है। अगर बीच में भी आपको कोई पॉइंट याद आए तो आप अनम्यूट करके जो भी शेयर कर रहे हैं उनका थोड़ा वेट करना। ओके। ठीक है। कैलाश भाई आपका हैंड रेस था, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज मुरली में कहा कि चाहे आप सेवा केंद्र पर समर्पित हो या ट्रस्टी हो के गृहस्थी में रहते हो, मौका सबको एक जैसा है। तो श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर और श्रेष्ठ कर्म के आधार पर हम अपनी तकदीर को अच्छा बना सकते हैं। ओम शांति। जी। अच्छा, सच्चा दिल। ठीक है, बाबा ने कहा सच्चा दिल और दिमाग के आधार पर सेवा। तो हम क्या मुझ आत्मा को कौन समझाएंगे कि मैं सच्चे दिल से कर रहा हूँ या दिमाग से कर रहा हूँ? मुझे कैसे पता चलेगा? कौन बताएंगे? जी नीलम जी। जी ओम शांति भाई जी। जी। हाँ, सच्चे सच्चे दिल से जब सेवा होती है तो उसमें अहम नहीं होता, उसमें लगन होती है सेवा में। और जो हम्म। दिमाग से करते हैं वो किसी तरह दिखावा वाली होती है और हम्म। अपने को आगे की मैं करता हूँ मैं भावना होती है। तो इस प्रकार हम्म। हमें बाबा ने जो सेवा बताई है वो निरहंकारी होकर दिल से सेवा करने के लिए बताया है। तो इसलिए हम्म। हम नामधारी सेवा नहीं है, हम एक सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति। बहुत अच्छे। शेरू भाई जी, फिर तेजल बहन। ओम शांति भाई। सच्चे सेवादारी निर्माण होंगे, मान शान की नहीं होगी उनमें, वो नम्रचित भी होंगे और वो अनुभूति करा पाएंगे सभी को। जो नामधारी होंगे वो मान शान के भूखे होंगे, वो किसी को अनुभूति नहीं करा पाएंगी, वो जी नम्रचित भी नहीं होंगे। ओम शांति। शुक्रिया। जी ओम बहन। शांति।
सच्चे सेवाधारी जो होते हैं वो दूसरों को संतुष्ट करने के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि फिर खुद को भी संतुष्ट नहीं समझते। तो सच्चे सेवाधारी की लगन ये होती है कि दूसरों को संतुष्ट करे तभी संतुष्ट रह सकते हैं। तो वो पहले ये देखेंगे कि दूसरा संतुष्ट हुआ मेरे कार्य से, तो ये है सच्चे सेवाधारी। बहुत अच्छा पॉइंट है बहना। जी तारा बहन। जी, सच्चे सेवाधारी में उनमें कोई अभिमान नहीं रहता है, उनमें कोई परचिंतन नहीं रहता है। वे धारणा स्वरूप बन करके और अम, सभी आत्माओं को प्रत्यक्ष फल का अनुभव कराने वाले होते हैं। और जो नामधारी होते हैं वे केवल उसी समय का अपना नाम के लिए सेवा करते हैं। ओम शांति। ठीक है ओम जी। शांति। जी बहना। वो सरल चित भी होते हैं, हाँ। उनको कोई बात का ऐसे मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, वो घमंड नहीं रहता है, उनमें अभिमान नहीं रहता है। ओम शांति। बहुत अच्छा पॉइंट है जी पूजा ओम बहन। शांति भाई जी। जी बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए। वो सच्चे सेवाधारी वर्णन नहीं करते, सब हाँ कुछ बाबा ने कराया ऐसे मानते हैं। ओम शांति भाई जी। अच्छा ओके पूजा बहन। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। जी जब हमारी सेवा और गुण से सामने वाली आत्मा अपने पुरुषार्थ में और आगे बढ़े, बाबा के और नजदीक जाए, वही हमारी सच्ची सेवा है। ओम शांति। बहुत अच्छा आंसर है जी। और राजेंद्र भाई आपने शेयर नहीं किया अभी तक, बोलिए। हाँ, ओम शांति भाई जी। जी। बाबा ने बताया हम्म रिश्ता अर्थात अपने देह से भी रिश्ता नहीं। हम्म माना बाबा ने कहा देह भान टूट जाए यहाँ तक हमारी स्थिति हम्म हो, क्योंकि हम्म देह देह की बात तो नहीं है। देह को अगर आप बाबा कहते भूल गए तो वो हम्म देह ही खत्म हो जाएगा, लेकिन देह का भान जब तक के खत्म नहीं होगा तो आपकी हम्म जीवन आपको तब तक प्यारी नहीं लगेगी। तो देह हम्म भान को तोड़ना है, फिर माया की कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए बाबा ने पहले हाँ कहा देह भान से मुक्त होना है। बहुत अच्छे जी। अच्छा आद्या बहन ने शेयर नहीं किया अभी तक। ओम शांति सभी को। बाबा जी जो हम बच्चे को ऐसे पाठ पढ़ेगा तो हम्म हम जो भी सेवा करेंगे गुप्त में करेंगे, हाँ जी का पाठ पढ़ाएंगे। जैसे हमारे जो निमित्त दीदी या भाई या जैसे कोई होंगे, जैसे हमको जो हम्म भी बोलेंगे हमें हाँ जी का पाठ पढ़ाएंगे। जैसे मम्मा हम्म हमेशा कुछ भी हो जाए हाँ जी का पाठ पढ़ती थी, हमको भी ऐसे करना है। ओम शांति। धनलक्ष्मी माता जी। ओम शांति भाई जी। बाबा जी ने कहा है सेवादारी माना वो सच्चे दिल साफ दिल होते हैं और ट्रस्टी बनकर सेवा करते हैं। खुद हम्म का नाम मान शान सब छोड़कर सेवा हम्म बाबा करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हाँ उनका आज्ञा हम पालन कर रहे हैं। वैसे ही हाँ वो निमित्त मात्र समझकर सेवा करते बहुत प्यार से। हाँ, बहुत अच्छे। अनीता जी। अच्छा मैं एक थोड़ा मैं चैट में पढ़ लेता हूँ, एक मैसेज है। अच्छा कल्याणी बहन का, सच्चे सेवाधारी बाबा से जुड़वाएंगे, बाबा की महिमा गवाएंगे। क्या पॉइंट है, देखिए वाह। दिमाग द्वारा सेवाधारी खुद की महिमा का गीत दूसरों से गवाएंगे। अरे वाह। अच्छा देखिए चैट में भी आप लिख सकते हैं पॉइंट्स, हम पढ़ के सुना सकते हैं। जी शेरू भाई। ओम शांति भाई, ये सरकार मूल्य का सच्चे सेवादारी का पॉइंट रहता है। बाबा बाबा कहते हैं, सच्चे सेवादारी होंगे ना किसी से कहलवाएंगे ना कोई बहाना देंगे, अपने हाँ आप सेवा करेंगे। अगर किसी से कहलवाएंगे तो आधा फल उनको जाएगा प्राप्ति का। हाँ तो इसलिए वो हाँ अपना भान जी का पाठ निभाएंगे और वो हाँ ट्रस्टी होकर सेवा करेंगे। ट्रस्टी मैंने तेरा, और एक बाबा को दूसरे करते हैं गृहस्थी होकर सेवा। गृहस्थी मैंने मेरा 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 हम्म करेंगे मैले हो जाएंगे, तेरा तेरा करेंगे तैर जाएंगे। जब बाबा का है तो सब तैर जाएंगे, अनुभूति कराएंगे सबको। सभी सदा खुद खुश रहेंगे और दूसरे को खुशी दिलाएंगे। बहुत उसी बात अच्छे। में ओम शांति। संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट करते रहेंगे। जी शानू बहन जी, आवाज नहीं आ रही। ओके
तो ये ट्रस्टी, आज बाबा ने कहा ना ट्रस्टी वाले और वो ये समर्पित वाले, उसमें क्या फर्क है? आज क्या बोला बाबा ने? जो ट्रस्टी बन के रहते हैं, ओके, तो उनका त्याग क्या त्याग नहीं है क्या? तो जो समर्पित है उनको ज्यादा भाग्य। कौन बताए क्या इसके ऊपर डिफरेंस? अनम्यूट करके बोल सकते हो। शानू बहन जी, आपका अनम्यूट है, आवाज नहीं आ रही, अगर आप बोलना चाहते हैं। ठीक, बोलिए। प्रवृत्ति वाले, जैसे कि हम है, गृहस्थ है, जॉब है, अपन समर्पित नहीं है। तो मेरा त्याग क्या, मुझ आत्मा का त्याग त्याग नहीं है कि है? कैसा वो मेजर करते हैं बाबा, किसे मापते हैं उसको? कोई भी कोहोस्ट? साक्षी दीदी, बहुत दिनों के बाद जुड़े हों, बोलिए, कुछ शेयर करें। ओके, और कोई? शांति। ओम शांति दीदी। पहले बाकी के शेयर करें, देन विल शेयर इट आउट। देयर इज नो वन अपार्ट फ्रॉम यू दीदी, बोलिए आप। नहीं, जैसे बाबा ने कहा ना कि जो घर में रहते हैं वो ट्रस्टी है और जो सेंटर पे रहते हैं वो सेवाधारी, ऐसे बाबा ने टाइटल दिया। बट आई फील इट्स मोर अबाउट अपना सबकॉन्शियस माइंड, अपने थॉट्स कैसे है। और जैसे आप बोल रहे थे कि किसको माफ करते हैं, ऐसा कुछ, राइट? यू कैन जस्ट रिपीट नहीं द नहीं, सॉरी, मेजर बाबा उसको कैसे हाँ। देखता है कि मैं इधर, मैं मेरा त्याग त्याग नहीं है और वो जो समर्पित है उसका त्याग त्याग है, ऐसे? तो बाबा उसको कैसे मेजर, यानी माप कैसे करते हैं उसको? जो लाइक बाबा ने मुरली में ही कहा ना कि नंबरवार सभी है, लेकिन जो धारणा स्वरूप होते हैं वो बेसिकली। एंड बाबा ने कहा ना कि सबको टाइटल तो सेम ही है। इट्स लाइक आप उसको कितना लाइफ में अपना इम्बाइब करते हो। अगर घर में रहते हुए भी आप पूरी तरह से ट्रस्टी है और धारणा स्वरूप है, तो बाबा कहते हैं कि जो सेंटर में रहने वाले हैं उनसे भी आगे जा सकते हैं। और अगर हम सेंटर पर रह के सच में दिल से बहुत अच्छे से सारे रूल्स एंड रेगुलेशन धारणा स्वरूप होते हैं, तो इट्स लाइक दैट। सो मुझे ऐसे लगता है कि बाबा मेजर करता है अपने एफर्ट्स से और अपने दिल से, कि हम कितने डेडिकेटेड है और कितने सच्चे हैं बाबा के लिए। सच्चाई जी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आई फील। जी, दैट्स व्हाई मेरा पहला क्वेश्चन वही था कि सच्चा दिल कैसे अपन मान ले कि सच्चा दिल है, कैसा है? बिकॉज दिमाग इतना होगा कि मैनिपुलेट करके भी अपना सच्चाई दिखाएगा कि इसका तो अरे सच्चा दिल है। एनीवेज, धनलक्ष्मी माता बोलिए। ओम शांति भाई जी, बाबा ने बताया दोनों को सेम अधिकार है, चाहे हम्म ट्रस्टी हो व सेवादारी हो, परंतु हम्म ये श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर दोनों हम्म। हम भाग्य बना सकते हैं सेवा कर। थैंक यू भाई जी। अरे वाह जी, तारा बहन जी, उसके बाद तेजल बहन जी। लकीर जी, खींच सकते हो। जी अच्छा। जी भाई जी, बाबा ने कहा है कि चाहे प्रवृत्ति मार्ग में हो या निर्वृत्ति में हो, लेकिन जो हमारा सच्चा और साफ दिल होना चाहिए। और हम्म इसके लिए हम जितना श्रेष्ठ और पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ के ऊपर भी है, तो इससे हम हम्म। अपना भाग्य बना सकते हैं। ओम अच्छा, शांति। जी जी दीदी, तेजल दीदी। ओम शांति। सच्चे दिल, साफ दिल तो हम रहते हैं क्योंकि हम ब्राह्मण जब से बने हैं, बाबा ने हमें ऐसे ही चुन के लिया है। फिर ट्रस्टी जब हम घर पे आते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो क्या होता है कि हम भले सच्चे दिल वाले हो या सच्ची मनसा वाले या सच्ची वृत्ति वाले भी हो, लेकिन जब घर में जो नजदीक के फैमिली मेंबर्स जो हिसाब किताब लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ अगर लेन देन या व्यवहार करने में उनको अगर जरा भी दुख भी होता है, हमारा तो इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन वो दुख हुआ, उसका मतलब हमारा कहीं तो भी थोड़ी त्रुटि रही, हमारी थोड़ी तो भी गलती हुई कि जिससे उनको दुख भी पहुंचा। तो ये सब जो दुख इकट्ठा 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 होते 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 उसमें नंबरवार बन जाते। और ये बहुत सूक्ष्म बात है कि
इसीलिए मम्मा बोलती थी कि हमें अपने को इतना बचा के रखना है कि किसी को दुख तो नहीं देना है, लेकिन हम किसी के मन के संकल्प में भी हमारे प्रति ना चले, वो ध्यान रखना है हमें। तो देखो कितना सूक्ष्मता के तक मम्मा लेके गई कि किसी का संकल्प भी मेरे लिए नहीं चलना चाहिए कि अच्छा तेजल ने ये नहीं किया, या तो उसका ध्यान नहीं पड़ा इसमें, और ये नहीं कर रही है, ये टाइम पे नहीं हो रहा है। ये छोटी छोटी बातें ट्रस्टी में बहुत बहुत मायने रखती है, जो हमें नंबर वार ले जाती है। ओम शांति। जी बहुत अच्छे। अच्छा शेरूबा जी, आपके पास होमवर्क आया है? सीमा दीदी तो चले गए। ओके ठीक है, तो होमवर्क के लिए जो उन्होंने मुरली पढ़ते टाइम कहा था कि भाग्य रूपी खजाने को संभालना, ये महावाक्य है आज की मुरली से। भाग्य रूपी खजाने को संभालना अर्थात स्व में धारण करना, तो ये चेकिंग है कि कितना हमने संभाला और कितना स्व में धारण किया है। तो वही होमवर्क के लिए है। और कोई कोहोस्ट कोई एक और पॉइंट दे सकते हैं होमवर्क ओम के लिए? शांति। जी परिष्ठा दीदी। स्वरूप की आज हम प्रैक्टिस करें। आज बाबा ने देखी बहुत डिटेल में उसका स्वरूप ही बना दिया। एकदम हम आंखें बंद करके जैसे पढ़ते हैं तो वैसे अपना स्वरूप बना सकते हैं कि फरिश्ता अर्थात अपने को प्रकाश स्वरूप समझने वाला आत्मा, ज्योति स्वरूप समझने वाला, हमेशा साकारी शरीरधारी होते हुए भी लाइट के रूप में प्रकाश की काया में रहने वाला, अर्थात सदा बुद्धि द्वारा ऊपर की स्टेज पर रहने वाला। बुद्धि रूपी पांव हमेशा ऊपर रहे और प्रकाशमय मीन्स प्रकाश के कार्ब में रहना। तो ये पूरा बाबा ने चित्रण ही खड़ा कर दिया कि ये बच्चे ऐसे आपको चलना है समझ के। तो ये फरिश्ता रूप की आज प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति बहुत दीदी। अच्छे दीदी। प्रकाश स्वरूप और एक दूसरा क्या था दीदी? ज्योति। ज्योति। ओके ओम। ज्योति की काया, प्रकाश की काया। ओम शांति। जी। अच्छा को-होस्ट को छोड़ के। ज्योति मीन्स मैं आत्मा, प्रकाश स्वरूप वो ही, लेकिन ज्योति मीन्स मैं आत्मा भी, क्योंकि मुझे भी रहना है ना अंदर। तो मैं ज्योति चमकती हुई और मेरे आजू बाजू प्रकाश का कार्ब, ऐसे। थैंक यू दीदी। तो को-होस्ट को छोड़ के ग्रुप में से कोई को भी 1 मिनट का योग कराना है, जो को-होस्ट नहीं है। 1 या 2 मिनट हैंड रेस करे या माइक अनम्यूट करे। ठीक है, को-होस्ट में से कोई फटाफट 1-2 मिनट का योग। ओम शांति। हम सभी आत्माएं अपने आजू बाजू प्रकाश का ऑरा देखें, जैसे कि मुझ आत्मा में से प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है और चारों ओर फैल रहा है। और देखते देखते ही मेरे आजू बाजू प्रकाश का कार्ब निर्माण हो गया है। मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, प्रकाश के कार्ब में एकदम हल्का फील कर रही हूँ। मैं हल्का फरिश्ता। ये स्थूल शरीर जैसे कि है ही नहीं, और ये उड़ चला सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास। बाप दादा सामने मुस्कुरा रहे हैं और मुझे दृष्टि दे रहे हैं, और मैं फरिश्ता बाप दादा का शुक्रिया कर रहा हूँ। बाबा, आपने आज मुझे श्रेष्ठ भाग्य और उसका त्याग ही आधार है, ये बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। मैं
आपके दिए हुए गुणों पर, शिक्षाओं पर चलकर अपना भाग्य बनाऊंगा और सभी को, ब्राह्मण परिवार को सहयोग देकर और बाकी की आत्माओं को आपके नजदीक लाकर दिखाऊंगा। यही आज मेरा संकल्प है। ओम शांति। सभी बोल का आंसर देंगे मेन स्क्रीन पर। ओम शांति दीदी नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर से लॉन्च करते हैं ऑल रिजल्ट। ओम शांति। 10 सेकंड में एंड करेंगे। अगर किसी ने पोल का आंसर नहीं दिया है तो दे दे। ओम शांति। गुड नाइट।